हेलो एवरीवन, आज है 24 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टाटा पावर के बारे में। देखिए, पावर सेक्टर अभी अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा तेज़ी दिखा रहा है, चाहे अदानी हो, चाहे टाटा हो या चाहे और छोटी मोटी कंपनियां हो। सब में बड़ी रफ्तार हमें देखने को मिली थी प्रीवियसली, क्योंकि देखा जाए तो भैया कोल की शॉर्टेज भी देखने को मिली थी, उसके अलावा ब्लैकआउट्स भी देखने को मिल रहे थे, डिमांड बढ़ रही है और सप्लाई कम है। और ऐसे में जो पावर कंपनियां हैं उन्होंने अपने जो चार्जेस है उसको बढ़ा के रखा हुआ है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि भाई साहब यहाँ पर खरीदारी के मौके हैं कि नहीं, खास करके अगर हम बात करने जाए टाटा पावर को लेकर कि जिस प्राइस पे अभी शेयर ट्रेड कर रहा है, क्या वो प्राइस अट्रैक्टिव है कि नहीं बाइंग को लेकर, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो टाटा पावर अगर देखा जाए तो 227 के आसपास ट्रेड कर रहा है, हल्की सी गिरावट आज भी है और एक महीने में ये 8% तक टूट चुका है। देखिए, 250 रुपए के आसपास था, बाद में एक झटके में टूट गया, 219 तक पहुंचा, तेजी बनी, फिर टूट रहा है। एक साल की अगर हम बात करें तो देखो, एक साल में ये 100 रुपए का शेयर था, एक साल पहले बड़ी रफ्तार बनी थी, 250 रुपए के आसपास था, टूट के हमेशा बिखरा और 210 के करीब पहुंचा, वापस तेजी आई, 250 पे पहुंचा, वापस टूट के 210 के करीब पहुंचा, वापस 250, वापस 210। तो ये चलता रहा सिलसिला, ठीक है। और हम ये मान रहे थे कि देखो भैया, 250 रुपए का जो लेवल है वो एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा और जो 210 200 का जो रेंज है वो एक सपोर्ट के तौर पर काम करेगा और वहां से हर बार तेजी आएगी, 250 से गिरावट आएगी। लेकिन एक चीज हमें ये भी समझनी होगी कि एक वक्त ऐसा भी आएगा जो 250 रुपए का जो लेवल होगा वो रेजिस्टेंस की जगह सपोर्ट बनेगा, जब वो बड़ा ब्रेकआउट दिखाएगा। और ऐसा हुआ भी, बहुत बड़ा ब्रेकआउट इसने दिखाया भी, 300 के करीब पहुंचा। लेकिन उसके बाद मार्केट खुद, हालत खराब थी मार्केट की, कई सारे फैक्टर्स इसके लिए जिम्मेदार थे और ऐसे में शेयर टूट के बिखर गया। और अभी अगर हम बात करें तो जो इनिशियल सपोर्ट था इनका 210 200 का जो इनिशियल सपोर्ट था वो अब काम करेगा यहां पर, ठीक है। तो मैं यही कहूंगा कि अभी अगर हम हाल फिलहाल में देखें तो डेफिनेटली 210 का जो रेंज होगा, 210 से 220 का जो रेंज मान के चलो आप इसको, वो एक इनिशियल सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 200 रुपए के आसपास काम करेगा। टाटा पावर में अगर आप देखो तो देखो, टाटा पावर को लेकर हर रोज कोई ना कोई खबर सामने आ ही जाती है कि इनके साथ टाई अप किया, इनको ये बड़ा प्रोजेक्ट यहां पर मिला है, यहां पर ये करने वाले हैं। हाल फिलहाल में एक खबर ये भी है कि टाटा पावर टाटा मोटर्स के साथ मिलकर सोलर रूफटॉप बनाने की कोशिश करेंगे, मतलब बना रहे, डेवलप कर रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात होगी यहाँ पर। अब देखिए, टाटा पावर एंड टाटा मोटर्स हैव कोलैबोरेट टू डेवलप 7 मेगावाट सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट एट लेटर ऑफ पैसेंजर व्हीकल प्लांट इन, अगर इनके पुणे का जो प्लांट है वहां पर ये इस चीज के बारे में कोशिश, मतलब ये चीज जो है उसको डेवलप करेंगे। रूफटॉप इंस्टॉलेशन यहां पर होने वाला है और 23 मिलियन यूनिट इलेक्ट्रिसिटी यहां से आप देख सकते हैं कि जनरेट होती हुई नजर आएगी। देखिए, टाटा पावर अगर आप देखो तो टाटा पावर का बिजनेस जो है वो मुझे पसंद आता है, खास करके जो इनके दो बड़े बिजनेस है। पहला इनका रीन्यूएबल एनर्जी वाला जो बिजनेस है वो फ्यूचर है, ठीक है। लोग चीज को समझते हैं और डेफिनेटली लोग इसी के ऊपर जाने की कोशिश भी करेंगे। दूसरा, इनका इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए जो चार्जिंग स्टेशन डेवलप करना है वो, क्योंकि देखो जिस तरीके से कॉस्ट बढ़ रही है, क्रूड ऑयल की जिस तरीके से कॉस्ट बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल जिस तरीके से महंगे हो रहे हैं, आने वाले दौर में आपको जो शिफ्ट है वो ईवी की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। और दूसरी बात देखो भैया, कार्बन इमिशंस की तरफ भी हम आगे बढ़ रहे हैं और ऐसे में ईवी डेफिनेटली एक बढ़िया अल्टरनेटिव साबित हो सकता है इन सारी चीजों में। और टाटा पावर की अगर हम बात करें तो वो इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी बना रहा है। टाटा पावर ने ऑलरेडी 1300 से भी ज्यादा चार्जिंग स्टेशन लगा चुकी है ये कंपनी, अभी और लगाने वाले हैं फ्यूचर में। और टाटा मोटर्स कई ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च कर चुकी है और लॉन्च करेगी आने वाले दिनों में। और आप अगर देखो तो इनकी जो अडेप्टिविटी है वो फ्यूचर में बढ़ने वाली है। तो ईवी वाले स्पेस में अगर आपको पता हो तो भैया कई सारे प्रोजेक्ट इसी कंपनी को मिल रहे हैं चार्जिंग स्टेशन लगाने को लेकर। यहां पर आप देखो तो लार्ज कैप शेयर है, 72,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है, वॉल्यूम 1 करोड़ से भी ज्यादा का है, बड़ी क्वांटिटी में शेयर अभी इसके ट्रेड हो रहे हैं। कंपनी अच्छा रेवेन्यू भी कर रही है, प्रॉफिट भी कर रही है। 500 करोड़ का मुनाफा इन्होंने मार्च क्वार्टर में दिखाया था और 12,000 करोड़ का रेवेन्यू था, जो पिछले साल और पिछले क्वार्टर के मुकाबले कहीं ज्यादा है। टाटा पावर की मैं बात करूं
तो प्रमोटर ने मतलब डिविडेंड 175% का पे कर रहा है, और जून में इन्होंने अनाउंस किया है, जून 15 जून से पहले जिनके पास भी टाटा पावर का शेयर होगा उन सबको ₹1.75 डिविडेंड के तौर पर यहाँ पर मिलने वाले हैं। टाटा पावर को लेकर अगर आप देखो तो टाटा पावर में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 19% लोग कहते हैं बेचो और भाग जाओ, बाकी हर कोई कह रहा है खरीदारी करो, खरीदारी करी है तो बने रहो। और कंपनी के अब रेवेन्यू देखो किस तरीके से इंप्रूवमेंट आया है। जो रेवेन्यू 2021 तक 32,500 करोड़ का था, अब वो 42,800 करोड़ से भी ज्यादा का है एक ही साल में। और जो प्रॉफिट भी इनका इंप्रूव एक्चुअली में हुआ है, नंबर यहाँ पे थोड़ा सा गलत है, एक्चुअली में देखा जाए तो कंपनी हर क्वार्टर में 500 से 400 करोड़ का मुनाफा कर रही है, और कंपनी ने 1600 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट कमाया हुआ है। टाटा पावर को लेकर अगर हम देखें तो टाटा पावर में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर अकॉर्डिंग टू टिकर टैप खरीदारी करने का सही मौका है, क्योंकि शेयर ओवरबोर्ड जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहे, अच्छा डिविडेंड पेइंग शेयर जरूर है, पी 42 का है, महंगा जरूर है, सेक्टर पी 27 का है, 25% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। हालांकि लॉन्ग टर्म में पैसा बनाकर नहीं दिया। रीजन क्या है, अगर आप मैक्सिमम ग्राफ इसका देखोगे तो लॉन्ग टर्म में उतना ज्यादा पैसा नहीं बना है इसका। अगर खा सके देखो साल 2007 से लेकर साल 2020 तक कंपनी लगातार गिरावट वाले मोड में थी, क्योंकि देखो ईवी वाला जो था ना वो जो पावर सेक्टर जो थी वो उतनी ज्यादा फोकस में थी ही नहीं उस वक्त, अब फोकस में आई है, अब लोग फोकस कर रहे हैं पावर सेक्टर के ऊपर। टाटा पावर को लेकर अगर होल्डिंग्स की बात करें, शेयर होल्डिंग्स की बात करें तो 46.86% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 4.83 म्यूचुअल फंड, 11.05 डोमेस्टिक, 10.82 एफआईएस और 26.44% की होल्डिंग रिटेल और अदर पार्टीज के पास देखने को मिल रही है। काफी लोग यहां पर यह भी क्वेश्चन करते हैं कि भाई साहब अदानी पावर भागे जा रहा है, टाटा पावर भाग ही नहीं रहा है, जबकि फंडामेंटली तौर पर देखा जाए तो टाटा पावर अदानी से ज्यादा स्ट्रांग नजर आता है। यहां पर टाटा पावर अच्छे प्रॉफिट्स कर रहा है, मतलब इवन डिसाइसिव प्रॉफिट है। अदानी में अगर आप देखो तो एक वन टाइम प्रॉफिट डेफिनेटली मार्च में देखने को मिला था, लेकिन वो वन टाइम प्रॉफिट था, एक बड़ा रेवेन्यू एक ही क्वार्टर में आया था जो राजस्थान सरकार का ड्यू था, ठीक है, तो वो एक ही बार में आ गया था। अब लगातार प्रॉफिट वो नहीं कर रही है अदानी पावर, लेकिन करेगी, वो भी करेगी। लेकिन टाटा पावर की जो कह सकते हैं कि अपर हैंड अभी भी है, खास करके ईवी वाले सेगमेंट में, और रीन्यूएबल वाला सेगमेंट भी इसी में है। टाटा पावर अपने रीन्यूएबल वाले बेट पे काफी ज्यादा फोकस भी कर रही है और बड़ा इन्वेस्टमेंट भी जुटाने की कोशिश कर रही है वो यहाँ पर। ओवरऑल मैं इतना ही कहूंगा कि जो 200 से 210 का रेंज है वो एक बढ़िया सपोर्ट के तौर पे काम कर रहा है। यहाँ पर खरीदारी करी है तो बने रहो। फ्रेश बाइंग की जहां तक बात है तो 220 की से नीचे अगर शेयर मिलता है तो वहां पर खरीदारी के मौके बनते हुए नजर आएंगे। एकदम से जल्दबाजी मत करें। देखो मार्केट थोड़ा सा प्रेशर में जरूर है, लेकिन इसी प्रेशर में, ऐसे ही प्रेशर वाले माहौल में खरीदारी के भी माहौल मौके बनते नजर आते हैं। तो अगेन डरने की जरूरत नहीं है। मार्केट में जब भी गिरावट आई वो टेम्पररी है, ग्रोथ हमेशा परमानेंट नजर आता है मार्केट में, बाजार में। तो यही कहूंगा, खरीदारी करिए, बने रहो। फ्रेश बाइंग की जहां तक बात है 220 रुपए के नीचे शेयर मिलता है, खरीदारी के मौके बनेंगे, लेकिन किसी एक लेवल पे बहुत सारे शेयर्स मत खरीदना, धीरे धीरे ऐड करना, क्योंकि मार्केट कहां तक टूटेगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन ग्रोथ डेफिनेटली आपको एंड ऑफ द डे देखने को मिल जाएगी। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और टाटा पावर के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।